हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। चलिए अब कुछ फ्यू टॉपिक्स जो अभी अभी एनटीए ने न्यू इंक्लूड किए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक मैं ले रही हूँ डेंगू। ओके, ये एक्चुअली सिलेबस में डेंगू एंड चिकनगुनिया लिखा हुआ है। वी रियली डोंट नो कि इसके बारे में कितना डिटेल में वो पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं जाएंगे, जितना मैं यहाँ बताने वाली हूँ उतना ही आने वाला है, दैट फॉर श्योर, राइट। तो इनको टॉपिक को भी कर लेते हैं, चांस क्यों लेना, राइट। शुरू करते हैं। तो डेंगू के लिए सबसे पहले जो बात करनी है हमें कि इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, विच इज व्हाट, डेंगू वायरस। ठीक है, सिंपल है। डेंगू का कॉजिंग एजेंट डेंगू वायरस। इसको एक और नाम भी बोलते हैं फ्लेवी वायरस, याद रखना पड़ेगा क्या है, फ्लेवी वायरस। या इसको एक और नाम भी बोलते हैं आर्बो वायरस। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है बट मीनिंग पता होनी चाहिए। आर्बो वायरस मतलब क्या, बिकॉज इसे एक इंसेक्ट कैरी करता है ना। इस वायरस को क्या करता है, एक इंसेक्ट कैरी करता है। जैसे मलेरिया में भी हमने देखा था कि एक मॉस्किटो है, वो कैरी कर रहा है, इंसेक्ट कैरी कर रहा है, इसलिए उसको भी हम आर्बो वायरस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जब एक आर्थ्रोपोड कैरी करता है किसी भी कॉजिंग एजेंट को, तो उसको हम बोलते हैं आर्बो वायरस। मतलब कि किसी वायरस को जब एक आर्थ्रोपोड कैरी कर रहा है, इंसेक्ट किसको बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोड को, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं आर्बो वायरस। समझ में आई ये चीज, राइट। इसका अगर जीनोमिक मटेरियल देखा जाए तो आरएनए होता है। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ओवरऑल हम इसको एक नाम दे देते हैं फ्लेवी आर्बो वायरस। ठीक है, डेंगू वायरस को हम नाम देते हैं फ्लेवी आर्बो वायरस। आई होप इतना याद हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सोर्स क्या है, कैसे होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो है, क्या नाम है, एडिस एजेप्टी। ठीक है, एजेप्टी, राइट। तो याद रखना कि ये फीमेल मॉस्किटो के बाइट से ही होता है। जैसे कि मलेरिया में हमने बात करी थी कि फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस के बाइट करने से होता है, ऐसे ही डेंगू में भी इसी एडिस वायरस की वजह, एडिस की वजह से होता है। अब क्वेश्चन आता है कि मेल की वजह से क्यों नहीं होता है, फीमेल की वजह से क्यों होता है। क्योंकि फीमेल को क्या होता है, अपने एग प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी मैमल के लाइक ब्लड को सक करके उससे जो हमें प्रोटीन मिल रहा है, वो प्रोटीन वो यूज करती है अपने एग के प्रोडक्शन के लिए, इसलिए उन्हें ब्लड सक करने की जरूरत होती है, राइट। बट मेल जो है, वो मेल मस्किटो कभी भी ब्लड सक नहीं करते। वो जनरली अपना मील कहाँ से लेते हैं, फ्लावर के नेक्टर से लेते हैं। दे डोंट सक ब्लड, ओके। ह्यूमन ब्लड को सक नहीं करते हैं। इसको एक नाम और बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइगर मॉस्किटो। ठीक है ना, इसको एक नाम बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो। यहाँ पे मैं एक आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या है, पूरे में ऐसे 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 लाइन लाइन बनी हुई है, मतलब टाइगर की जैसे ऐसी लाइंस बनी हुई है, इसलिए ही हम इसको क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो। अब जब कभी भी ऐसा मॉस्किटो दिख रहा है जिसमें कि बीच में ऐसे व्हाइट लाइंस, ऐसा शेडेड चितकबरा सा हमें दिखाई भी देता है बहुत बार, तो वो समझ लेना कि वो क्या है, वो डेंगू का कैरी मतलब कि एडिस मॉस्किटो है, राइट। ओके, आगे बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, दैट इज 3 to 8 days। मतलब क्या, इस टाइम पे वो अपने आप को ग्रो करता है, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद इतने टाइम में वो अपने आप को ग्रो करता है, तब तक सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। फिर इसके बाद हमारे सिम्टम्स दिखना हमें शुरू होते हैं। ये इस टाइम पे अपनी ग्रोथ के लिए टाइम लेता है, राइट। तो हमें पता भी नहीं चलता है, राइट। आगे बात करते हैं अब सिम्टम्स क्या क्या क्रिएट होते हैं। देखिए, जो पूरा डेंगू है वो 2 स्टेजेस में हम उसको जनरली स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो अर्ली स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल डेंगू, और इसको बोलते हैं फेब्राइल फेज या ब्रेक बोन फीवर। क्लियर। और सेकंड फेज होती है विच इज क्या, डेंगू हीमोराइजिंग, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फेज। मतलब कि इस फेज में कोई एंटर कर गया ना, तो बहुत टफ हो जाता है उस पर्सन को मतलब रिकवर करने में, या फिर हो सकता है उसमें डेथ भी हो जाए। दैट्स व्हाई हम डेंगू को इतना डेंजरस मानते हैं, राइट। तो पहला ले लेते हैं क्लासिकल डेंगू। क्लासिकली क्या होता है, मतलब कि प्रीडोमिनेटली जनरली डेंगू में होता क्या है, क्या होता है, बहुत हाई फीवर होगा, सीवियर हेडेक, बैकएक, बहुत सीवियर हेडेक होता है। दिस होल फ्रंटल पार्ट, यू नो इट वेरी वेल, दिस इज फ्रंटल पार्ट, उसमें सीवियर हेडेक होता है। पेन इन आई बॉल एंड लिम्स, ओके। तो ये जो आपकी आई बॉल है, इसके बैक साइड में यहाँ पर बहुत सीवियर पेन रहेगा, ठीक है। पूरी मसल्स पेन करेगी एंड लिम्स में आपके पेन रहेगा। एक तरह से आप बोल सकते हैं पूरा बॉडी एक्ट कर रहा है, राइट। जॉइंट पेन होने लगता है, मसल्स पेन होने लगता है। देखिए, जॉइंट में पेन होता है और इट्स लाइक इतना सीवियर पेन कि इट्स फील लाइक आपकी जो बोन है वो ब्रेक हो रही है ना। इतना सीवियर पेन होता है जॉइंट्स में, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दी ब्रेक बोन फीवर, है ना। ब्रेक बोन के मतलब बोन ब्रेक हो रही है, उस तरह का पेन होता है। फिर
नेक्स्ट है कि रैशेज ऑन द इनर साइड ऑफ द आर्म, चेस्ट, बैक, ये रैशेज होते हैं। कई बार इसे कंसीडर करते हैं कि ये आपका साइन दिखा रहा है आपकी रिकवरी फेज का, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, रैशेज क्यों हो रहे हैं, यानी कि वहां पे रेडनेस क्रिएट हो रहा है, और वो रेडनेस क्यों हो रहा है, यानी कि वहां पे हमारी आरबीसी, हमारा ब्लड जो है वो ज्यादा अमाउंट में वहां पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है, ताकि जितने भी वायरस वहां आ रहे हैं उन सबको किल करने के लिए हमारी आर्मी वहां जाके पहुंच रही है। तो एक रेड फ्लैग टाइप का वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, राइट। तो इस वजह से रेड रैशेज होते हैं। और मान लो आपने देखा कि डेंगू में लाइक 6-7 डेज तक हो गया, उसके बाद रैशेज हो रहे, तो इट्स लाइक ना ये एक रिकवरी सिम्टम है, एक रिकवरी फेज चल रहा है, जहाँ पे अब उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टाइप का, विच इज डेंगू हीमोराइजिक क्रिटिकल फेज। अब अगर पेशेंट इसके बाद इसमें एंटर करेगा, है ना, तो मान लो वो उसका बॉडी रिकवर नहीं कर पा रहा है इन सब चीजों से, और उसके बाद भी रिकवरी फेज नहीं हो रही है, तो वो उसमें एंटर कर जाएगा। अभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है। तो ये फैटल फॉर्म है विद फीवर, यहाँ पे फीवर 101 से 105 तक चला जाता है, बहुत हाई फीवर हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स तो रहेंगे ही, राइट। इसके अलावा और क्या, नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब क्रिएट होने लगते हैं। बहुत जनरलाइज सिम्टम है, देखिए इस पे क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला, दैट तो फॉर श्योर, राइट। फिर है पाल्पेबल लिवर, मतलब कि लिवर जो है पाल्पिटेशन आप समझते हो, मतलब क्या, किसी ऑर्गन पे अगर आप हाथ रखोगे यू कैन फील इट्स वाइब्रेशन, या उसमें बीटिंग आप फील कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर लिवर जो है उसमें आप पाल्पेशन फील कर सकते हो, दैट इज पाल्पेबल लिवर। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। हीमोराइजिक स्पॉट, ये इसका थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसको हम बोलते हैं स्किन इरिथमा। क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। स्किन इरिथमा, देखिए ब्लड जो है हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, 3 तरह की ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन्स। ओके, तो जब ब्लड हमारे, ये हमारी आर्टरी है, इस आर्टरी से फिर और फर्दर वो डिवाइड होगा कहाँ पे, कैपिलरीज में जाएगा। ओके, जब ये कैपिलरीज में जा रहा है, अब इन्फेक्शन क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे बहुत वायरस भी आ गए होंगे, राइट। तो वायरस आने की वजह से अब क्या होगा, हमारी रेड ब्लड का या फिर हमारे ब्लड का सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, हम अपनी आर्मी को वहां भेजना शुरू कर देंगे कि वहां जाओ, वहां जाके फाइट करो, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कैपिलरीज, उन ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है, वो डायलेट होती है, डायलेट यानी कि और चौड़ी हो जाती है, सो दैट कि वहां ब्लड फ्लो बढ़ सके, और हमारी सारी ब्लड वेसल, ब्लड जो सेल्स है वो वहां पे पहुंच रही है, ताकि वहां के जितने भी एनिमीज है उनको फाइट कर सके। और वहां पे सबका इकट्ठे होने की वजह से एक रेडनेस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉट बन रहा है ना, रेड स्पॉट, इसी को हम बोलते हैं स्किन एरिथमा। एरिथमा मतलब कि आरबीसीज वहां पे कलेक्ट हो रही है, एक्चुअली पूरा ब्लड ही आ रहा है, डब्ल्यूबीसीज भी आ रही है, बट आरबीसीज कलेक्ट हो रही है, इसलिए हम उसको स्किन एरिथमा बोलते हैं, या हीमोराइजिक स्पॉट, जगह जगह ब्लड के स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। समझ आया ये पॉइंट, राइट। आगे लेते हैं, नेक्स्ट है इंटरनल ब्लीडिंग। अब ये बहुत चांसेस होते हैं कि कैपिलरीज में इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स में इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि कई बार वो क्या होती है, वो रप्चर होती है और ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो स्टूल में भी आ सकता है, यूरिन में, वॉमिटिंग में भी ब्लड ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, एंड इंटरनल ब्लड क्लॉट भी बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब ये याद रखना, पेनिया का मतलब हमेशा रखना डिक्रीज, पेनिया का मतलब क्या है, डिक्रीज। अब ये कहीं भी लगा लो, डिक्रीज, ठीक है। ल्यूकोपेनिया यानी डिक्रीज हो रहा है, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही थ्रोम्बोसाइटो, अब आपको पता होगा अगर, थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं, क्लियर है। थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाना, तो विच इज व्हाट, लो ब्लड प्लेटलेट्स हो जाती है, मतलब कि 80,000 से भी कम अमाउंट हमारा चला जाता है। जनरल हमारी बॉडी में 1,50,000 अराउंड टू 3 लाख समथिंग इतनी प्लेटलेट्स होती है, बट ये इतनी डाउन हो जाएगी, 80 से भी नीचे गई तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट। फिर हमारे क्या होगा कि कहीं भी अगर ब्लीडिंग स्टार्ट भी हुआ तो वो स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी वजह है। पहला है कि ये जो वायरस है, ये वायरस कहाँ अटैक कर रहा है, हमारे बोन मैरो पे अटैक कर रहा है। ठीक है, और हमारे बोन मैरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट की फॉर्मेशन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, यानी कि फैक्ट्री पे अटैक हो गया, तो फिर कैसे प्रोडक्ट बनेगा, राइट। और क्या करता है ये वायरस जो है
ये डायरेक्ट ही क्या करता है, प्लेटलेट्स पे अटैक करता है, प्लेटलेट जो है उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, राइट, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम कई बार एंटीबॉडीज जो बनाता है इन वायरस के अगेंस्ट, हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी बनाता है, ये एंटीबॉडी भी कई बार हमारी खुद की प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, समझे, कि मतलब ये हमारा प्लेटलेट है, ये एंटीबॉडी सारी हमारी ही प्लेटलेट पे आके लगती है और उसको बस्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, समटाइम्स दिस आल्सो हैपेंस। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है या मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, समझ में आई, ठीक है, बहुत सारी वजह है प्लेटलेट के काउंट कम होने के लिए, ओके। तो ये एक इसका प्रोमिनेंट और प्रिडोमिनेंट फीचर है कि प्लेटलेट कम हो गया एंड इसकी वजह से पर्सन सर्वाइवल उसका बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। इसी को हम ओवरऑल बोल देते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम की, क्योंकि अगर इस कैटेगरी में आ गया, मतलब कि क्रिटिकल फेज में आया, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में वो चला जाएगा कि मल्टीपल चीजें एक साथ हो रही है, प्लेटलेट कम हो रहा है, ब्लीडिंग शुरू हो रहा है, ये सब चीजें क्लियर हो रही है, हेमोराइजिक स्पॉट हो रहा है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। जो पल्स है वो आपकी बहुत वीक हो जाएगी, मतलब कि आप अगर उसको सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगी, इतनी धीरे धीरे धीरे, मतलब किसी में एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका बहुत लो हो जाएगा। तो समझ आ रही है ये दो चीजें। आगे बात करते हैं अब इसका डायग्नोस कैसे करते हैं। तो देखिए डायग्नोसिस जनरली सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट उसके थ्रू किया जाता है कि उसमें प्लेटलेट का काउंट कितना है, बहुत ज्यादा कम हो गया तो हमें साइन देता है कि ये डेंगू हो सकता है। आरटीपीसीआर के थ्रू हम डायरेक्ट एंटीजन को फाइंड आउट करके, को फाइंड आउट करके या एंटीजन टेस्ट के थ्रू हम, अगर वो पॉजिटिव टेस्ट देता है तो हमें पता चलेगा कि ये डेंगू वायरस है, राइट। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन है तो हम इसमें एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स तो नहीं ले सकते। एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। ये क्या है, ये तो एक वायरस है, राइट, ओके, ये क्या है, ये एक वायरस है, तो फिर वायरस के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। दूसरा, इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं, ये अपना भी रिकवर करेगा। बस द थिंग इज व्हाट, पैरासीटामोल हम ले सकते हैं, जब बहुत हाई फीवर हो गया तो हम उसको थोड़ा सब्सिडाइज करने के लिए पैरासीटामोल को ले सकते हैं, राइट, समझ आया। और दूसरा, इसका प्रोटेक्शन क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट तो नहीं है, प्रोटेक्शन है कि हमें मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करके रखना है, मॉस्किटो नेट हम यूज कर सकते हैं या मॉस्किटो रेपेलेंट हम यूज कर सकते हैं, सो दैट कि हम उनसे प्रोटेक्ट करके रहे, उनके लार्वा को ज्यादा ग्रो नहीं करने देना है, उनके लार्वा को की ग्रोथ को सब्सिडाइज करना है। ध्यान रखना ये बहुत क्लीन वाटर में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा जहाँ है वहीं पर ही ये मॉस्किटो मिलेंगे, नहीं ना, इनका लार्वा जो है वो क्लीन वाटर में ब्रीडिंग करता है, बहुत ज्यादा ग्रो करता है। समझ आ रही है ये वाली बात, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हमने बहुत सारी बात कर ली। अब आपको लग रहा है कि अरे मतलब कुछ एक आउटलाइन तो दिया नहीं है, तो क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है डेंगू के ऊपर, बस उन्होंने तो एक नाम लिख के छोड़ दिया, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, मैं वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल रही हूँ। भाई कॉजिंग एजेंट ध्यान में रखना, ओके, फ्लेवी वायरस है, ये आर्गो वायरस, थोड़ा थोड़ा सा इनको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना। हाँ, ये बाइट किससे होता है, फीमेल एडीज एजिप्टी टाइगर मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दो मेन फेज होती है, क्लासिकल डेंगू एंड डेंगू हिमोराइजिक। इनका फेज थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको फेब्राइल फेज बोलते हैं, इसको क्रिटिकल या ब्रेक बोन फीवर ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। और ध्यान रखना है आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्किन इरिथमा, ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, एक और चीज ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, प्लेटलेट्स दिए जाते हैं पर्सन को, ठीक है, प्लेटलेट्स ट्रांसफर की जाती है। तो पहले उसका देखेंगे, ब्लड ग्रुप का मैच करेंगे, उसके बाद प्लेटलेट्स को ट्रांसफर किसी और पर्सन का प्लेटलेट निकाल के उसको दिया जाता है, क्योंकि उसका इतना प्लेटलेट कम है तो उसको रिकवर करना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। ओके, तो ये हुआ। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। आई थिंक ऑल आर कवर, ये ही कुछ पे ठीक है। बाकी चीजें एक बार आप एक थॉरो रीड करके रख लेना। बाकी जो मैंने मेन बताया ना, वहां पे आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक चिकनगुनिया है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, उसे भी कवर कर लेंगे। तो आपका टेंशन खत्म कि अगर एनडीए ने दिया भी है तो आया भी तो यहीं से आएगा और कहीं नहीं आएगा, राइट, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट बोलिए, बताइए।
इसके अलावा कौन से और नए कुछ और टॉपिक्स जो आप चाहते हैं, प्लीज डू लेट मी नो। अदरवाइज माय फुल सिलेबस इज अपलोडेड ऑन माय चैनल, ठीक है, पूरा नीट सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, कुछ जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसे हम लेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी।